सबसे पहला आई थिंक हम सबको पता है, ये गुरु चांडाल। गुरु जब भी राहु के साथ बैठता है तो गुरु चांडाल एक दोष है वो बनाता है। ये दोष का सिंपल मतलब ये है कि इस लाइफ में आपका जो रिलेशनशिप है विथ योर टीचर्स और योर सीनियर्स और योर बॉसेस, उसमें किसी तरीके की एक इमोरालिटी आ सकती है। तो आप इसी को यही समझो कि जो सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, सीनियर्स की निंदा करते हैं, या सीनियर्स के साथ एक इमोरल टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप हो जाता है। षष्टाष्ट व्यय योग जीवे चंद्रात शक्त योग कृत। इसका अर्थ ये है कि जब भी जहां पे भी आपके कुंडली में आपने चंद्र को देखा, अब चंद्र से आपको सिक्स्थ, एथ और ट्वेल्थ हाउस देखना है। उन घरों में अगर गुरु है तो ये सक्त योग देता है। सक्त मतलब व्हील। आपने व्हील देखा है, गाड़ी का जो चक्का होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो वैसे ही फाइनेंशियल जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? इस योग के वजह से। सेकंड है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या एक ऐसा दोष है ना, जब आपके कुंडली में या किसी के भी कुंडली में गुरु शनि के साथ बैठ जाए या किसी भी क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए, पंचम भाव में या नवम भाव में, तो खास करके ऐसे प्लेसमेंट्स को हम बोलते हैं कि आपने ना किसी ब्राह्मण की हत्या की है आपके पास लाइफ में। इसको लिटरली नहीं लेना है। पराशर जी जो भी कहता है ना, लघु पराशर में जो भी है, एक सूत्र को समझने वाली चीज है ये। लिटरल सेंस में कभी भी किसी चीज को नहीं लेना होता। इसका यही मतलब है कि आपने आपके टीचर्स जो है, आपके किसी एडवाइजर, कंसल्टेंट, या जो भी जिसने भी आपको ज्ञान दिया है ना, वो आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, जिसने भी आपके एजुकेशन में, आपके नॉलेज एनहांस करने में मदद की है, उनकी निंदा अगर आपने की है तो ये एक दोष है। बट ये सिर्फ फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में देखना है। इससे क्या होता है, आपके लाइफ में एक प्रोटेक्शन या ब्लेसिंग नहीं आ पाती। हर चीज में ना आप देखोगे, ग्रो करना आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो इन एनी और एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अगर ये वाला कंजंक्शन आपके लाइफ में है। इसमें बहुत सिंपल है। अगर नेचुरली आप कर रहे हो तो वो वैसे भी आपको काम कर रहा है। आपको आपके टीचर्स, आपके जितने भी गुरु है आपके लाइफ में, जिससे भी आप सीखते हो, उनको रिस्पेक्ट करना है। अगर आपके पर्सनैलिटी में ही ऐसा है कि आप उनका रिस्पेक्ट करते हो, तो आप ये चीज कभी फेस ही नहीं करोगे। ठीक है। मैंने तो ये देखा है, खास करके ये इन्हीं लोगों को परेशान करता है जो अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स, इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बहुत सिंपल सा एक हम समझ जाते हैं इस चीज को। ठीक है। यही इसका रेमेडी भी है। अब नेक्स्ट है जो जनरल गुरु दोष, जो हमारे दुस्तान घर है, सिक्स, एथ एंड ट्वेल्थ हाउस। ये तीन घरों में अगर गुरु है तो आपको पता है डीले बहुत देता है। शादी में अड़चन, शादी जल्दी नहीं कराता। करियर में जो अगर प्रमोशन है वो बहुत जल्दी नहीं कराता। हर चीज में जो है डीले, शनि वाली जो है एक इफेक्ट देता है लाइफ में। ओके। हेल्थ प्रॉब्लम्स, जुपिटर क्या है? जुपिटर आपके बॉडी का फैट है, तो फैट को बढ़ाता है। गंदे फैट्स, बैड फैट्स, है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाता है। तो फैटी लिवर का होना, लिवर इश्यूज होना, ओबेसिटी होना, ये सब चीजें भी दिखाता है। फोर्थ है केंद्राधिपति दोष। अब पराशर जी क्या कहते हैं? पराशर जी कहते हैं केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रो। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल मीनिंग है, द ब्लेमिश अराइजिंग फ्रॉम लॉर्डशिप ऑफ केंद्रस इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर एंड वीनस, गुरु और शुक्र, हमें पता है अति शुभ ग्रह है। अगर ये अति शुभ घर, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन, टेंथ, जो केंद्र के घर है, हम उनको स्ट्रॉन्ग पिलर्स मानते हैं, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह घर मानते हैं, शुभ भाव मानते हैं, राइट। और वहीं पे अगर शुभ ग्रह आके बैठ जाए तो वो हानि करता है। उसका जो एक बेनिफिशियंस है, जो उसका, एक होती है मैलिफिसिटी और एक होती है उसका बेनिफिट्स, जो है वो घट जाता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, केंद्र में जब मैलिफिक्स आता है तो उसकी मेलिफिसिटी, जो उसका क्रूरपन है, वो कम हो जाता है। और जब बेनिफिक्स आता है तो इट इज अ रूल। ओके। तो सिंपल रूल है। अगर हम वर्गो एसेंडेंट की बात करें, अगर कोई कन्या लग्न वाला है या तुला लग्न वाला है, तो आप देखना गुरु के दोनों घर जो है केंद्र में ही आ रहे हैं।
कौन से दो राशि है गुरु के? सैजिटेरियस, धनु, धनु और पाइसिस, मीन। तो ये दो राशि जो है केंद्र में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ओके, वो अपनी जो बेनिफिशियंस है वो खो देता है। अभी इसके पीछे की लॉजिक यही है कि पराशर जी कहना चाह रहे हैं कि ये चार जो हमारे केंद्र हैं, दीज आर योर वर्ल्डली ऑब्लिगेशंस। फर्स्ट है आप में ही खोए हुए हो। फोर्थ हाउस है आपका घर, आपका परिवार, आप उसी में खोए हुए हो, आपके सुख में ही खोए हुए हो, है ना, चतुर्थ भाव। सप्तम भाव, शादी, रिलेशंस, पार्टनरशिप्स, आपका बिजनेस, आप उसी में लगे हुए हो। टेंथ हाउस इज योर प्रोफेशनल लाइफ। तो फिर आपके पास जो ब्लेसिंग्स है वो आपको शेयर करने के लिए मिल ही नहीं रहा है। मतलब आपकी लाइफ में आप इतने ऑब्सेस्ड हो या इतने बिजी हो आपके वर्ल्डली ऑब्लिगेशंस में, आप दूसरों के लिए सर्विस या सोशल सर्विस नहीं कर पाते। इसलिए ये दोष है। तो इसका रेमेडी भी बहुत सिंपल है ना। खुद को थोड़ा सा साइडलाइन करो, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो।